हर मंज़र की अपनी कहानी है, कोई सुन सकता है तो कोई सुना सकता है। मैं हूँ अर्श मिश्रा, कहानियाँ किससे सुनाता हूँ। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ अपनी टीम के एक मेंबर जिसका नाम अंकिता सहगल है, उनकी लिखी एक कहानी कबीर सिंह की रूह। कहते हैं शिलोंग बॉर्डर पे एक दरगाह है जो कि मेजर कबीर सिंह की है। उनकी 1986 के वॉर में उनकी डेथ हो गई थी और जिसकी वजह से उनकी जो लाश को वहीं दफन कर दिया गया था, क्योंकि वो अनाथ थे, उनका कोई था नहीं। और बचपन से उनका सपना था कि वो देश के लिए लड़ें और देश के लिए ही अपनी जान को न्यौछावर कर दें। हर फौजी अपने सर पे कफन लेके चलता है, ये तो सबको पता है। लेकिन वही शहीद होने के बाद कैसे अपनी रूह की मदद से देश की रक्षा कर सकता है, वो कहानी में जानेंगे आज हम। आप मेरा ये लेटर पढ़ रहे हैं, मैंने लिखा है। मेरा नाम राज कुलकर्णी है, सूबेदार हूँ और अभी नया पोस्ट हुआ था शिलोंग में। बात ये नहीं है कि मैं भूतों पे विश्वास रखता हूँ, बात ये भी नहीं है कि मुझे भूतों से डर लगता है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो आज आप मेरी कहानी में सुनेंगे। ये बात है आज से करीब 7 महीने पहले, जब मैं शिलोंग बॉर्डर पे पोस्टेड था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये बात हर किसी ने बताया, यहाँ तक कि जो बड़े अफसर थे उन्होंने भी मुझे यही बात बताई कि कबीर सिंह की दरगाह हमेशा उन लोगों की मदद करती है जो लोग कभी गलती से घायल हो जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं, तो कबीर सिंह जो हैं वो उनको सही समय पहुँचा देते हैं। अच्छा, पहचान भी मुझे बताई गई थी कि वो अपनी वर्दी में आपको मिलेंगे, हमेशा एकदम फुल अपनी वर्दी में रहते हैं। उनका मैंने जो उनका घर था, जो जिस क्वार्टर में वो रहते थे, वो क्वार्टर आज भी वैसे ही रखा है जैसा उनका सामान रखा हुआ था उस समय, जैसे वो जब वो रहा करते थे। उतने सालों से उनका रूम वैसा ही रखा था। उनकी वर्दी हमेशा प्रेस करके रखी जाती थी और रखी जाती है, और नहीं भी रखी जाती है तो वो अपने आप प्रेस होके मिलती है, अपनी जगह पे मिलती है। तो ये बात कहीं ना कहीं सबको अचंभित करती है और कहीं ना कहीं करनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ कोई नहीं रहता, जहाँ कोई है नहीं, वो वहाँ पर ऐसा होना कैसे, किसी की आत्मा कैसे आ सकती है। अच्छा, मुझे तो ये बात बिल्कुल यकीन नहीं था। मुझे तो लगता था कि हाँ, हो सकता है, अपनी अपनी सबकी मान्यताएं हैं, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। फिलहाल कई बार मैं गुज़रता, मेरी गश्त लगाने के लिए बॉर्डर पे, तो मैं हमेशा उनकी दरगाह की तरफ से गुज़रता और मैं हमेशा ये देखने की कोशिश करता कि क्या कोई आदमी सच में आता है। धीरे धीरे कई दिन बीते, कोई मुझे मिला नहीं। फिर हाल ही में कभी गश्त लगाते वक्त शायद हमला हुआ था, उधर दूसरे देश की तरफ से हमला हुआ था, तो उसमें एक सिपाही हमें अपने ऑफिस के बाहर गिरा पड़ा मिला। हमने सोचा कि कोई आदमी कैसे इतनी दूर से, जो बॉर्डर हमारे जस्ट ऑफिस से इतनी दूर था, वो जो हॉस्पिटल था, जहाँ ऑफिस के जस्ट बगल में हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के पास तक एक आदमी उसको छोड़ के आया था जो कि शॉल उड़ा था। सबने मुझे बताया कि हाँ, वो कबीर सिंह होंगे, वो मेजर कबीर सिंह ही रहे होंगे जो उन्होंने छोड़ा है। मुझे अब ये जानना था कि ये है कौन जो यहाँ तक इस आदमी को, उस आदमी के ठीक होने के बाद मैं उससे शाम को बैठ कर उससे मिला, तो मैंने उससे पूछा, मैंने उससे जानने की कोशिश की कि क्या सच में कबीर सिंह थे। तो उसने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा कि तुम क्या मुझे पूरी कहानी अच्छे से बता सकते हो। तो उसने कहा कि करीब 8:30 बज रहे थे, मैं बॉर्डर पे खड़ा था और तभी अचानक से सामने की देश की तरफ से हमला होना शुरू किया। वहाँ के फौजी गोलियां चलाना शुरू कर दिए। मैं कुछ देखता, कुछ समझता, मैं अपनी बंदूक उठाता, इससे पहले कई सारी गोलियां मेरे पैरों में लग गई, जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गया। मैं अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट रहा था ताकि मैं अपनी बंदूक को फिर से पकड़ सकूँ, लेकिन फिर काफ़ी तेज़ हमला होना शुरू हो गया। गोलियां बहुत तेज़ हुई, एक बारूद मेरे पैर से बस थोड़ी दूर पे गिरा, मैं धक्का खा के और आगे तक गिर गया। मैं कोशिश करके दरगाह तक पहुंचा। जैसे मैं वहाँ दरगाह तक पहुंचा कबीर सिंह की, तो मैंने पाया कि एक आदमी शॉल, कंबल ओढ़ा के खड़ा है, जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से पता नहीं चल रहा। उसने अपने हाथ में टॉर्च लिया हुआ है और वो टॉर्च मेरे मुंह की तरफ जला रहा है। टॉर्च जलाने की वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कुछ कि क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ में आता कि वो कौन है या क्या करना चाहता है। उसने मुझे कहा, यहाँ क्या कर रहे हो। मैं सोचा कि कौन है, लेकिन मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर उसने कहा
कि उसने मुझे देखा, मेरे घाव की तरफ देखा, मुझे उठाया, मुझे अपने कंधे पे उठाया उसने। वो देखने में हट्टा कट्टा एक जवान पुलिस ऑफिसर था, एक फ़ौजी था जो काफ़ी हट्टा कट्टा था, शरीर मजबूत थी। उसने मुझे अपने कंधों पे उठाया और मैं उतने में बेहोश हो गया। फिर उसने मुझे अस्पताल ऑफिस के पास तक मुझे जाके छोड़ा। मेरी आंखें खुली तो मैं खुद को हॉस्पिटल में पाया। तब इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। ये बात सुनकर के मेरे मन में कबीर सिंह से मिलने की तो चाह और ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई फ़ौजी जो कि आज से करीब कई साल पहले, 60 साल बीत चुके थे आज, और इतने सालों पहले जो मर चुका है, वो कैसे आ सकता है यहाँ पर, वो कैसे यहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये बात अभी भी मेरे मन में बहुत ज़्यादा चल रही थी कि मुझे अब कबीर सिंह की जो रूह है वो कैसे आ सकती है यहाँ पर। कि मतलब कोई आदमी जो इतने सालों पहले मर चुका है, शहीद हो चुका है, उसकी आत्मा अभी भी देश रक्षा के लिए घूम रही है। ये बात एक अचंभित करने वाली थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। मैंने कई दिन तक इंतज़ार किया, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर वापस से ठंड आ गई थी, ठंड का मौसम बहुत काफ़ी कोहरा था और मैं बॉर्डर पे खड़ा था। तभी अचानक फिर से वो लड़ाई का ऐलान हो गया। जंग का ऐलान होते ही मैंने अपनी बंदूकें संभाली, गोलियां बारिश शुरू हुई और गोलियां बरस रही थी। कभी इधर से गोली चल रही थी, कभी सामने से सीज फायरिंग लगातार चल रही थी। कभी यहाँ से बम फेंका जाता, कभी उधर से बम गिरता। मेरे हाथ में एक गोली लगी हुई थी, मैं बंदूक को टाइट पकड़ा हुआ था और लगातार गोली चला रहा था। दूसरी गोली मेरे कंधे पे लगी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट दे गई थी। इसकी वजह से मुझे हल्की हल्की बेहोशी छाने शुरू हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि यही मौका है कबीर सिंह की रूह के पास जाने का, कि क्या वो मुझे सच में बचा पाएगी। तो मैं पीछे हटता गया, धीरे धीरे कोशिश कर रहा था कि मैं वहाँ बॉर्डर तक पहुँच जाऊँ। तभी एक बम गिरा, लेकिन ये था कि मैं बच गया। वो बम मुझसे बहुत दूर गिरा था। उस बम के गिरने की वजह से मुझे एक तगड़ा झटका लगा और मैं नीचे गिर गया। फिर मैंने कोशिश करके मैं उस दरगाह तक पहुंचा। मैं दरगाह में पहुंचने के बाद मैं दरगाह में मैं अपने को बैठा। मैं कहा, क्या हुआ कबीर सर, आएंगे नहीं क्या अब मुझे बचाने? कि मैं कहता कि इतना मैं कह रहा था, मुझे लगा कि शायद अब कोई नहीं आने वाला है। तभी मैंने अपनी आंखें उठाई तो एक शायद कोई एक तोप का गोला मेरे सामने आके गिरा। और जब सामने आके गिरा तो मुझे लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि एक तोप का गोला गिरना इसका मतलब है कि अब मेरे चिथड़े उड़ जाने वाले थे। लेकिन देखते देखते धीरे धीरे सेकंड दर सेकंड बढ़ते जा रहे थे और मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी थी। मुझे लगा कि अब ये फट जाएगा, लेकिन नहीं फटा। तभी मुझे अचानक से बेहोशी आ गई, क्योंकि मुझे गोली लगी हुई थी। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं वहीं ऑफिस के बाहर ज़मीन पे गिरा हुआ था। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि मेरे ऊपर वही काले कलर का पुराना सा कंबल मुझे उड़ाया गया था, ताकि मुझे ठंड ना लगे। मैंने अपनी आंखों तले देख तो नहीं पाया, लेकिन हाँ, ये थी कि शायद फिर इस बार कबीर सिंह की रूह ने मुझे सही सलामत बचा लिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।